दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद लौटी बीजेपी सरकार ने सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे कर लिए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई, तभी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को सरकार के 100 दिन के एजेंडे तैयार करने के निर्देश दिए गए। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण की और पहले दिन से ही सरकार के कामकाज की शुरुआत हो गई। अब 100 दिनों के दौरान नई सरकार की कथनी और करनी कैसी रही, दिल्ली की जनता इसकी तुलना पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार से कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। साल 2015 में आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाने में सफल हुई। अब सरकार ने शुरुआती दिनों में दिल्ली की जनता के लिए क्या काम किया और अब 10 साल बाद बीजेपी की नई सरकार द्वारा शुरुआती दिनों में लिए गए फैसलों में क्या बेहतर है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली में अपने शासन के पहले 100 दिनों में नवगठित बीजेपी सरकार की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पिछली पूर्ण बहुमत वाली सरकार की पृष्ठभूमि में बारीकी से जांच की जा रही है। दोनों पार्टियां मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में आई, लेकिन शासन शैली, प्राथमिकताओं और क्रियान्वयन में काफी अंतर है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी 2015 में 70 में से 67 सीटों पर कब्जा करके शानदार बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आई। यह पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का पहला कार्यकाल था। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, सब्सिडी और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर केंद्रित इसके शासन एजेंडे की निरंतरता थी, जो कि वर्ष 2013 में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार के दौरान शुरू की गई थी। इसके विपरीत बीजेपी ने कानून और व्यवस्था, बुनियादी ढांचे पे सुधार और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के वादों पर सवार होकर मतदाताओं की भावनाओं में निर्णायक बदलाव के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव जीता। पार्टी ने एक दशक में पहली बार आम आदमी पार्टी के गढ़ को तोड़ते हुए 48 सीटें हासिल कर ली। अपने पहले 100 दिनों में आम आदमी पार्टी सरकार ने 2015 में अपने शिक्षा सुधारों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत, मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या का विस्तार और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया और नई कक्षाएं तेजी से जोड़ी गई। इसके विपरीत बीजेपी ने मुफ्त से गुणवत्ता और जवाबदेही की ओर बदलाव का संकेत दिया है। मोहल्ला क्लिनिक और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी आपकी प्रमुख नीतियों को बरकरार रखते हुए बीजेपी ने सार्वजनिक शिक्षा में एआई और तकनीक को एकीकृत करने के उद्देश्य से स्मार्ट स्कूल मिशन शुरू किया है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि शुरुआती कार्यकाल में आपके आक्रामक प्रयासों की तुलना में कार्यान्वयन पिछड़ रहा है। बीजेपी के शुरुआती 100 दिनों में शहरी बुनियादी ढांचों में जोरदार प्रगति देखी जा रही है। उत्तरी बाहरी दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त किया गया। प्रमुख परियोजनाओं में सड़क जाम से मुक्ति अभियान, मेट्रो विस्तार में तेजी और नगर निगम वार्डों में एक नए स्वच्छता ऑडिट की शुरुआत इसमें शामिल है। बीजेपी सरकार ने एमसीडी विभागों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करते हुए एक एकीकृत नागरिक शासन मॉडल की नींव भी रखी। वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी की शुरुआती कार्यकाल में शहर की बुनियादी परियोजनाओं की तुलना में सामाजिक बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। हालांकि इसने पानी की पाइपलाइन के विस्तार और इलेक्ट्रॉनिक बस खरीद पर काम शुरू किया, जिससे अब बीजेपी सरकार तेज करने का दावा कर रही है। यह बीजेपी सरकार के केंद्रीय विषयों में से एक रहा है। अपने पहले 3 महीनों में बीजेपी ने एक नई महिला सुरक्षा पहल शुरू की। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्भया पेट्रोलिंग यूनिट को तैनात करना और एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करना। दिल्ली पुलिस, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, उसके साथ स्थानीय अधिकारियों के बीच नए सिरे से सहयोग व तालमेल बैठाने की कोशिश शुरू हुई। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लगातार दिल्ली पुलिस की जवाबदेही की आलोचना की गई। हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगाने पर आप सरकार का ध्यान केंद्रित रहा था। हालांकि पैमाना महत्वपूर्ण था। आपकी 2015 में बनी सरकार ने बिजली और पानी की सब्सिडी का विस्तार किया और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करने वाली एक योजना शुरू की। हालांकि इसके लिए महिलाओं ने सही कदम बताया तो आम लोगों ने राजकोषीय घाटा के लिए आलोचना की। बीजेपी की नई सरकार ने सतर्क रुख अपनाया। मौजूदा सब्सिडी जारी रखते हुए इसने उनकी राजकोषीय स्थिरता की समीक्षा शुरू कर दी। दिल्ली के सार्वजनिक वित्तीय खर्च पर एक श्वेत पत्र
जल्द ही आने की उम्मीद है। इसका ऐलान बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में भी कर चुकी हैं। बीजेपी ने प्रदर्शन के आधार पर सब्सिडी मॉडल भी प्रस्ताव किए हैं। बीजेपी के शासन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया अभी मिली जुली है। समर्थक बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था पर लिए गए निर्णयों की शुरुआती की सराहना कर रहे हैं, जबकि आलोचकों, जिनमें आप नेता भी शामिल हैं, चल रही परियोजनाओं को फिर से पेश करने और कल्याणकारी पहलों को धीरे धीरे वापस लेने का आरोप लगाया गया है। मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का आरोप, बसों में महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना में बदलाव, महिला सम्मान राशि को लेकर अब तक कोई शुरुआत नहीं होने से विपक्ष हमलावर है। अब विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी अपनी आलोचना में मुखर है। परियोजनाओं की डिलीवरी समय सीमा की तुलना करने के लिए लगभग प्रतिदिन बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। नए मोहल्ला क्लिनिक कहां हैं? वादा किए गए महिला छात्रावास कहां हैं? हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पूछा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के पिछले 100 दिनों को पार्टी व सरकार का समर्थन हर दिशा में बदलाव का प्रतीक बता रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह बिजली बिल हाफ और पानी बिल माफ से लेकर अन्य लोगों पर केंद्रीय नीतियों से आम लोगों को फौरी राहत मिली, उन्हें बदलाव को महसूस किया। अब नई बीजेपी सरकार में बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर, दीर्घकालीन सुधारों की दिशा में सरकार फैसले ले रही है। इसका परिणाम आने में कुछ वक्त लगना तय है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार ने 100 दिनों में बेहतर काम किया है या फिर आम आदमी पार्टी 2015 में इससे बेहतर काम करती हुई नजर आई थी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।